नेताजी, कल पर्चा दाखिला है, बहुत इंतजारी के बाद ये मौका आया है, सुनहरा अवसर आया है आपके लिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बेटे करण भूषण सिंह के ऊपर भरोसा जताया, पार्टी का टिकट दिया, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद है। कल पर्चा दाखिला कितने बजे होगा सर? 9 बजे यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है, 11 को उसकी साइट है क्योंकि आखिरी दिन है कल नामांकन का। जी, कल पर्चा दाखिल होगा। ये अभी चूँकि आप नया चुनाव है करण भूषण जी के लिए, तो आप प्रमुख भूमिका में उनके लिए क्या सलाह होगी, कैसे राजनीति करें वो, जिससे जो है हमेशा आगे बढ़ते रहें? अब ये क्षेत्र की जनता को करना है, हमें क्या करना है। थैंक यू सर। सर, आपको कैसरगंज लोकसभा सीट से आपके पिताजी के स्थान पर टिकट मिला है, उस पर क्या कहेंगे? अब ये भारतीय जनता पार्टी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जो उनकी जगह पे इस कैसरगंज लोकसभा से मैं प्रत्याशी बना के आया हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को भी और खासतौर पर अपने पिताजी को। नामांकन कल होना है, उस समय क्या होगा उसका? कल सुबह 11 बजे नामांकन का समय है। हम यहाँ से 8:30-9 बजे तक यहाँ से। आपके पिताजी ने बुलंदियों का एक झंडा गाड़ा है, जिसको पकड़ना, उसके पास पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। आपको एक नया दायित्व दिया गया है, आप उस लक्ष्य को कैसे अचीव करेंगे? देखिए, मेरे पिताजी यहाँ से कैसरगंज लोकसभा से और होटल में गोंडा पिछले 35 साल से सिटिंग MP रहे हैं और मैं उनका बेटा हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पे सारा कुछ। जिस तरीके से आपके पिताजी 6 बार सांसद रहे, एक बार आपकी माताजी सांसद रही, तो कितना कुछ आपको इसका फ़ायदा दिखेगा? देखिए, बहुत फ़ायदा दिखेगा। एक तो मैं अभी छोटा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है और उनके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को अभी आगे मिलेगा भी और कुछ आगे चल रहा है। किस रणनीति के तहत आप इस चुनावी दंगल में उतरे? ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, उसी रणनीति और नेताजी को कैसरगंज सीट से विपक्षी दलों को आप कैसे देखते हैं? कोई लड़ाई नहीं है, जो भी है सबका स्वागत है। लगभग कितने वोटों से आप उम्मीद करते हैं चुनाव जीते? अब ये रिकॉर्ड जीत होगी और ज़्यादा बेहतर आप लोग पता कर पाएंगे। आप युवा हैं, तो क्या जब आप जीत के आएंगे, युवाओं के लिए आप क्या कुछ जो बेहतर चीज़ हो पाएगा वो करेंगे, जो पार्टी की तरफ से जो सरकार की योजनाएं होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, उसको हम सुचारू रूप से लागू करवाएंगे। जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दे को लेके जाएंगे। कैसरगंज देश की सबसे हॉट सीटों में एक मानी जा रही थी, वह प्रतीक्षित घड़ी समाप्त हो गई। आज सांसद कैसरगंज भूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह को पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया है। आज हम उसी कड़ी में समर्थकों के बीच खड़े हैं। सांसद कैसरगंज के आवास को हम दिखाना चाहते हैं, ये बिश्नोहरपुर का उनका आवास है। उसी आवास के सामने खड़े होकर के हम समर्थकों से जानना चाहते हैं कि सांसद कैसरगंज के बेटे करण भूषण सिंह को आज जो टिकट दिया गया है, उस पर आपके लोगों की क्या प्रतिक्रिया? सबसे हॉट सीट मानी जाती थी, देश से प्रदेश की बड़े बड़े नेताओं की निगाहें वहाँ पर लगी हुई थी। आज हम जानना चाहेंगे समर्थकों से। महोदय, आपका स्वागत है। आज टिकट दिया गया है, करण भूषण सिंह जी को दिया गया है, भूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। हम इतना कहेंगे कि उस बाप को बहुत ही खुशी होती है जिस बाप के सामने बेटे का ताजपोशी हो जाए। रह गई बात, नेताजी हमेशा ये कहा करते हैं कि हुई है सो वही जो राम रच राखा। उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह भगवान राम का सुबह राज तिलक होना था, लेकिन उनको 14 वर्ष वनवास हुआ। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि राक्षस राज राजा रावण का वध होना था और तमाम राक्षस राज रावण जैसे तमाम लोगों का वध होना था। हो सकता है यही सब चीज़ें बाकी हों और इस वजह से जैसे लंका पर विजय पाकर के आए थे और उनको राज तिलक पुनः हुआ था राम जी का, उसी तरह हो सकता है कि विधि ने ये बात लिख कर रखी रही हो कि ऐन वक्त पर आपका टिकट कटेगा, बेटे को मिलेगा और कुछ कार्य जो अधूरे हैं वो कार्य जब अधूरे पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको पुनः। तो आप इस टिकट को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं? जी, मैं सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ और ये जानता हूँ कि जिसको टिकट मिला करण भैया को,
सारे गुण नेताजी की उनमें मौजूद है। और हम आशा नहीं पूरे तरीके से कह सकते हैं कि नेताजी की तरह हूबहू अगर वो एमपी हो गए, जैसा कि उनको हो जाना है, बहुत भारी मतों से जीतना है, तो उसी तरह चलाएंगे जिस तरह हमारे नेताजी चलाते थे। और हम लोगों को करण भैया से बहुत बड़ी उम्मीद है। हम इसी कड़ी में दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम? विनोद कुमार गुप्ता। सांसद जी के बेटे को टिकट मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? उनको नहीं मिला। टिकट नहीं मिला, पार्टी की कोई व्यवस्था रही होगी, नहीं दिया, उनके घर में ही टिकट आया है। और नेताजी बहुत हमारे ख्याल से प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नेताजी को प्रसन्नता नहीं होगी। और पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद है। उसके बाद में ऐतिहासिक विजय होगी, हम इतना जानते हैं। आप बताएं महोदय, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पार्टी शेष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय करण भूषण जी को टिकट देने के लिए पूरे मंडल की जनता नेताजी परिवार से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी। परिवार में टिकट है, इसमें कुछ कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। देवी पाटन मंडल में नहीं, इस पूरे जोन में कैसरगंज कुछ राजनीतिक विरोधी खुश भी है। राजनीतिक विरोधी गलत खुश हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, इंतजार करिए। अच्छा, बड़ा होने वाला। हाँ, आने नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी कमान संभाल रही है। शेष नेतृत्व नेताजी हैं, वो कुछ बड़ा करेंगे, हमेशा कुछ बड़े किए हैं, वो सामने आ जाएगा। आपका स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह, पूर्व प्रधान सरायली कैसरगंज से। कैसा महसूस करते हैं आप जो टिकट दिया गया है, युवा को दिया गया है नेताजी के स्थान पर? नहीं, टिकट तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये जानते हैं पार्टी ने बहुत सोच विचार कर टिकट दिया और नेताजी को कुछ और बड़ा देना चाहती है पार्टी, और हम लोग उम्मीद भी लगाए हुए हैं। हो सकता है राज्यसभा सांसद चुने जाए, सांसद जी हमारे, हम लोग पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। राज्यसभा की उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, 1-2 टिकट उनके लिए बहुत छोटी चीज़ होती है। तो अंदर खाने नेताजी ने कान में बता तो नहीं दिया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्षेत्र में जानते हैं, उनके एक हमारे नेताजी के ऐसे नेता हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनको एक बच्चा जानता है। ऐसे सांसद हैं हमारे नेताजी, और उनके बेटे को टिकट मिला, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और उनको भी उससे बड़ा कोई ना कुछ पार्टी में ऐसा कुछ मिलेगा जिससे उनका सम्मान और बढ़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपकी वाणी में, लगता है कि नेताजी ने आपके कान में बताया कुछ है, कुछ मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। हम पार्टी से भी जानते हैं कि जनमानस की आवाज़, आम जनमानस की आवाज़ है। पार्टी में इतना नेताजी ने किया है, आप जानिए। आम जनमानस कि के राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, ज्वलन भरोसा। मुद्दा, जिसमें सांसद जी ने प्रथम भूमिका निभाते हुए यहाँ तक आज मंदिर का जो प्रकरण पहुँचा है, जिसके बिहार पे आज सरकार बन रही है, लगातार सरकारें बन रही हैं, उसमें नेताजी का बहुत बड़ा रोल है। अभी एक बंधु कह रहे थे युवा नेतृत्व को आगे आना बहुत जरूरी था, उस पर नहीं, वो भी अच्छी बात है, और नेताजी को इससे बड़ा पद मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक की जगह 2 पद हो जाएगा घर में। सही है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ नेताजी के जो प्रशंसक हैं, उन लोगों ने हमारे यस9 भारत न्यूज़ चैनल पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे आने की ज़रूरत है। नेताजी के साथ भी ऐसा हुआ। एक सुयोग्य पुत्र के रूप में नेताजी के बेटे सामने आते हैं। सुयोग्य जो पिता हैं, उनके सुयोग्य बेटे के रूप में उनकी एक नई भूमिका प्रारंभ होती है। जैसा कहा जाता है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, तो युवा शक्ति का सामने आना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये पूरी तरह से यहाँ चरितार्थ हो रहा है। नेताजी के बेटे पर एकदम फिट होता है। उनके समर्थकों में गजब का उत्साह है। कुछ लोग कहते भी हैं कि उनकी नई भूमिका प्रारंभ होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। राजनीति अनिश्चितताओं से भरा खेल है, आगे क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस9 भारत।